हाय ऑल, दिस इज मी करण। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, देन व्हाट कुड बी दी प्रॉब्लम्स। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट in the previous lecture, but in this particular lecture we'll try to implement this particular concept. ये जो लेक्चर है ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो सकता है, सो प्लीज बी पेशेंट एंड वॉच द लेक्चर टिल द वेरी एंड, बिकॉज यहाँ पे हम सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। सो हियर एज वी सॉ इन द थियोरेटिकल लेक्चर, यहाँ पे भी हमने दो क्लासेस लिए। फर्स्ट क्लास इज क्लास स्ट्रेटजी एंड द सेकेंड क्लास इज क्लास ऑर्डर बिल्डर. If you have not seen the previous lecture, then you might face some problem in understanding this particular concept. So before going ahead, please watch that particular lecture. तो अभी जो मेरी strategy class है, that contains 4 member variables. First one is order quantity, second one is price and username, and the fourth parameter is pointer to the order builder class. सो बेसिकली मेरी ऑर्डर बिल्डर क्लास है एंड स्ट्रेटेजी क्लास का जो मेंबर वेरिएबल है ओबी, वो कंटेन करेगा ऑर्डर बिल्डर क्लास का पॉइंटर। एंड जो स्ट्रेटेजी क्लास का कंस्ट्रक्टर है स्ट्रेटेजी, उसके अंदर मैं ऑर्डर बिल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एंड उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो ओबी को असाइन कर दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ पॉइंटर। सो मेरे को एड्रेस यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ माय कंस्ट्रक्टर लुक्स लाइक। सो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही मैं स्ट्रेटेजी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो स्ट्रेटेजी क्लास का कंस्ट्रक्टर ओबी को ऑर्डर बिल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर देगा। एंड देयर इज अनदर फंक्शन प्रिंट स्ट्रेटेजी। वो प्रिंट स्ट्रेटेजी फंक्शन क्या करेगा कि मेरा जो फर्स्ट मेंबर वेरिएबल है ऑर्डर क्वांटिटी, उसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा एंड प्राइस की वैल्यू को प्रिंट करेगा एंड किस यूज़र ने वो ऑर्डर सबमिट किया है उसकी वैल्यू को कंटेन करेगा। एंड जो ऑर्डर बिल्डर क्लास है उसमें जो मेंबर वेरिएबल है एक्सचेंज नेम, उसको प्रिंट करेगा, यानी कि ओबी एक्सचेंज नेम। एंड कीप इन माइंड कि मेरी जो ऑर्डर बिल्डर क्लास है उसके अंदर भी दो मेंबर वेरिएबल हैं, दैट इज एक्सचेंज आईडी एंड एक्सचेंज नेम। दीज टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कि किस एक्सचेंज में उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को सबमिट किया जा रहा है। एंड एक्सचेंज आईडी एंड एक्सचेंज नेम हम कहाँ पे असाइन कर रहे हैं, जैसे ही मैं स्ट्रेटजी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो इंटरनली मैं ऑर्डर बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा एंड ऑर्डर बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पे ऑर्डर बिल्डर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करूँगा। एंड कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक्सचेंज नेम एंड एक्सचेंज आईडी को जो भी वैल्यू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वो असाइन कर देगा। एंड in the end, when I will delete the object of this particular strategy class, then destructor will get called and उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा। एंड जैसे ही मैं उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते टाइम पे ये जो मैंने मेमोरी अलोकेट करी है ऑर्डर बिल्डर क्लास को, ये ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा इंटरनली। तो चलो देखते हैं ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। So what I am doing, I am just creating the object of strategy class and strategy class constructor takes three arguments. First one is quantity, let's say quantity is 10, and second one is price, let's say price is 100.0, and name is let's say Karan. So for now I am just trying to print the values associated with this particular object. So let's see.
object 1. As this is a pointer, so I have to use arrow print strategy. So here, what kind of outcome should I get? I should get order quantity is 10, price is 100, username is Karan, and exchange name is CME. So this exchange name is coming from OB exchange name. एंड मैं जब ऑर्डर बिल्डर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर रहा हूँ तो उस टाइम पे एक्सचेंज नेम को असाइन कर रहा हूँ CME. So this is how my code is looking like as of now. So I'll try to execute this particular piece of code. तो चलो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है. So here I can see my order quantity is 10, price is 100, username is Karan, and exchange name is CME. So I can see correct values getting printed. I'm just removing the extra print statements. Now what I will do, I will create another object, object 2, using object 1. And let's see, again I am trying to print the value associated with object 2. Now I am again trying to print the values associated with object. So in this case, what will happen? Whatever are the values associated with object 1 will get copied to the object 2, and this will be a shallow copy. That is, यहाँ पे मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ ऑर्डर बिल्डर क्लास के लिए. तो ऑर्डर बिल्डर क्लास के लिए जो मेमोरी ऑब्जेक्ट 1 कंटेन करता है उसी सेम मेमोरी को ऑब्जेक्ट 2 भी पॉइंट करेगा. तो चलो देखते हैं किस तरह का आउटपुट मेरे को दिखता है. So here I can see same output is there. For object 1 I can see order quantity is this, price, username and exchange name, and same for next object, object 2, that is price is this, username is this, exchange name is this. Now what I am doing, I'll try to do one interesting thing, that is, before calling this particular function I'll just delete object 1, and let's see what happens now. So here I can see order quantity is 10, price is 100, username is Karan and exchange name is CME, and here destructor is getting called. Now I am trying to print the values associated with object 2 using print strategy. So I can see this particular function has printed order quantity, price and username, but when our function was trying to print the exchange name, at that time मेरे को कुछ तो ये एरर मिल गई, एंड दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा प्रोग्राम बता रहा है कि मैं एक ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, अभी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 को मेमोरी एलोकेट करी, एंड ऑब्जेक्ट 1 ने इन टर्न जो ऑर्डर बिल्डर क्लास है उसको मेमोरी एलोकेट कर दी. अभी मैंने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया, एंड ऑब्जेक्ट 1 में जो भी पैरामीटर्स थे वो एज इट इज ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी हो गए. एंड जब मैंने डिलीट कॉल किया ऑब्जेक्ट 1 का, तो जो मेमोरी ऑब्जेक्ट 1 को असाइन थी ऑर्डर बिल्डर की वो भी डिलीट हो गई. यानी कि ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे थे, बट जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट 1 को डिलीट किया, ऑब्जेक्ट 1 के डिस्ट्रक्टर ने उस मेमोरी को डिलीट कर दिया. बट कीप इन माइंड ऑब्जेक्ट 2 इज स्टिल पॉइंटिंग टू दैट सेम मेमोरी लोकेशन. एंड जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट 2 डॉट प्रिंट स्ट्रेटजी कॉल किया,
तो इससे एसोसिएटेड जो भी नॉर्मल पैरामीटर्स थे, यानी ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस एंड यूजर नेम, वो सारे के सारे करेक्टली प्रिंट हो गए। बट जो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी थी, एक्सचेंज नेम दैट इज ओबी, वो ऑलरेडी मैंने डिलीट कर दी है, इस वजह से मेरे को रन टाइम एरर मिला। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। So why this is happening? Because we are creating simple copy of object 1 to the object 2. Instead of that, we should have done like कि जो भी object 1 से associated dynamically created memory है, उसको हमें एक separate जगह पे फिर से recreate करना चाहिए था, and then उस newly allocated memory का address object 2 को देना चाहिए। So this is the problem when we use default copy constructor instead of user defined copy constructor. And generally हम क्या करते हैं, जब भी real time systems में काम करते हैं, at that time we delete the default copy constructor. So you can write this particular piece of code on your machine and try playing around different scenarios. For example, what will happen if you delete the object 2 instead of object 1, and then you are trying to execute print strategy function using object 1 instead of object 2. So you can do that kind of things. I hope this particular lecture was helpful. So चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। Thanks for watching the video.